वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सपोज आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि वो जो फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जब आपने एक बॉडी के ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स को लगाने की वजह से उस बॉडी ने एक काम किया, एक वर्क किया, और वो वर्क क्या है, उसने कुछ डिस्टेंस आगे मूव किया, ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस आपकी बॉडी ने आगे क्या कर दिया, मूव कर दिया, और अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर लेट्स से यहां पर आ गया। तो इतना डिस्टेंस इस बॉडी ने क्या किया, मूव किया। कब मूव किया? जब आपने कुछ फोर्स को वहां पर अप्लाई किया था। तो वो आपसे यहां पर एक चीज कह रहा है कि जो वर्क डन है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो सेम क्वांटिटी भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। सपोज वो कह रहा है कि वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। क्लियर? इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर आप वर्क को बढ़ा रहे हो तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ रहा है तो वर्क भी बढ़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल घट रहा है तो वर्क भी आपका घटेगा। एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी। और आप ऑब्वियसली देख रहे हो कि अगर आप वर्क ज्यादा कर रहे हो, वर्क डन ज्यादा हो रहा है तो मतलब डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल होगा। वर्क डन अगर कम है तो मतलब डिस्टेंस भी कम ही ट्रेवल होगा। क्लियर? तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें क्या करना है, इसको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में। हमें एक इसका ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ को रीड करके कुछ क्वेश्चंस का हमें इसमें आंसर करना है। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें यहाँ पर, एक तो वर्क डन और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो दोनों को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज x। जो डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया वो लेट से x किलोमीटर या x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर? अब दूसरी चीज वर्क डन। तो लेट द वर्क डन बाय द बॉडी, जो भी वर्क हुआ है, वर्क डन वो कितना वर्क हुआ है, y हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x, और वर्क डन कितना हुआ, y। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करा, हमने y से। तो इट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, x से। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम देखो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन बन गई। क्लियर? हमें आगे फर्दर कैलकुलेशंस करने के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन चाहिए। अगर हमें इक्वल का साइन लेकर आना है तो उसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी कभी भी हटती है तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट टर्म लगानी पड़ती है। क्लियर? तो कोई भी आप यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लगाओगे। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो उन्होंने हमें पहले से दे दिया कि वो जो कांस्टेंट है वो क्या है, आपका फोर्स है, क्योंकि बॉडी के ऊपर जो कांस्टेंट चीज लग रही है वो एक फोर्स है। और उन्होंने बोल दिया कि आप उस फोर्स को मान लो 5 यूनिट्स का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो उस कांस्टेंट टर्म को हम क्या मान लेते हैं, 5। क्लियर? तो हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे और कांस्टेंट को 5 रखेंगे और यहां पर हमारा x वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू 5x क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो इस आपके इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है? सबसे पहला स्टेप ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या है कि हम उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करें। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x। ठीक, अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। लेट x को क्या मान लेते हैं, 0। तो y कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 0, y भी कितना हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो y भी क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो दो सॉल्यूशंस हमने इसके फाइंड किए। एक सॉल्यूशन क्या है, अगर आपने x को क्या रखा 0 तो y भी आपका क्या हो गया 0। अगर आपने x को 1 रखा तो y कितना निकल गया आपका 5। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। अब इन सॉल्यूशंस की हेल्प से अब हमें क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। क्लियर? तो सी, अब
इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशंस को इस पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहला है 0,0, तो वो हमें कहां मिलेगा, ओरिजिन पर। नेक्स्ट है x अगर 1 है तो y कितना है 5, तो x1 y 5। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को पास करके जा रही है। क्लियर। तो लाइन होगी कुछ इस तरह से, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को पास करके जा रही है। एग्जैक्ट आंसर्स के लिए एक्चुअली ग्राफ पर जब आप इसे प्लॉट करोगे तो ये और अच्छे से हो जाएगा। आप इसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दोगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो दोनों पॉइंट्स को पास करके जा रही है, तो ये इस इक्वेशन का y = 5x का क्या हो गया, ये प्लॉट हो गया। क्लियर। अब वो क्वेश्चन में आपसे आगे 2 पार्ट्स और उसने कहा है कि आप बताओ कि कितना वर्क डन हुआ अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 2 यूनिट्स है। हमने डिस्टेंस ट्रेवल को किससे रखा था, x एक्सिस से। x पे हमने क्या रखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और y पे हमने क्या रखा था, वर्क डन। ठीक है, तो वो कह रहा है कितना वर्क हुआ अगर जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो 2 यूनिट्स किया। क्लियर। तो डिस्टेंस अगर 2 है तो डिस्टेंस आपका 2 है, तो आपको बताना वर्क कितना हुआ, और ये भी हमें ग्राफ से रीड करना है। तो आप x एक्सिस पर 2 ढूंढो, क्योंकि डिस्टेंस को हमने x एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है, और लाइन को आप स्ट्रेट ले जाओ और देखो कि वो कहां पर आपका टच कर रहा है। ठीक है, तो जब आप इस लाइन को स्ट्रेट ले गए तो आपने देखा कि इसको यहां पर टच कर रहा है। अब देखो कि इस x = 2 पर ये y पर क्या वैल्यू दे रहा है। तो जब आप x = 2 पे करोगे और y वाली एक्सिस पर एक लाइन डालोगे तो आपको पता चलेगा वहां पर y की क्या वैल्यू है, 10। तो इसका मतलब ग्राफ से आपको कैसे करना है, डिस्टेंस आपको 2 यूनिट्स दिया तो आप डिस्टेंस 2 यूनिट पे जाओ, एक लाइन ड्रॉ करो जो आपके उस ग्राफ पर आए, और जहां पर वो उसको कट करे वहां से फिर आप y एक्सिस की तरफ मूव करो और देखो कि y पर वो कितना वैल्यू दे रहा है, यानी कि वर्क डन वो कितना बता रहा है। अगर हम अपना x यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल को 2 यूनिट्स रखें तो इसने हमें वर्क डन कितना बताया, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आपका 2 यूनिट्स का क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर आपका 10। वर्क डन कितना आ गया, 10 यूनिट्स का। क्लियर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर 0 यूनिट, तो अगर x आपका 0 है तो आप देखोगे ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो मतलब यहां पर अगर x 0 है तो y भी क्या होगा 0, और हमने एक पॉइंट भी फाइंड किया था 0,0। तो अगर आपने डिस्टेंस 0 यूनिट किया है ट्रेवल, तो जो वर्क आपने किया है वो भी कितना होगा, आपका 0 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ से रीड कर बता सकते हो किसी भी पर्टिकुलर जैसे ठीक है कि कितना डिस्टेंस दिया तो कितना वर्क हुआ। तो डिस्टेंस अगर 2 है तो आप 2 को x एक्सिस पे ढूंढो, सीधा लाइन आप अपने ग्राफ पर डालो, जो आपकी ग्राफ की लाइन आ रही है, इक्वेशन की लाइन, फिर वो जहां पर कट करे वहां से आप y एक्सिस की तरफ चलो, फिर वहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी कि वर्क डन कितना किया था। क्लियर। तो ये तो हो गया ग्राफ की तरीके से, ग्राफिकल तरीके से हमने किस तरह से उसका आंसर निकाला, या फिर आप अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए नॉर्मल वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हो। जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो निकाली थी y = 5x। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें कि डिस्टेंस, उसने बोला कि डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स है, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, x, तो हम यहां पर x क्या रख देते हैं, 2 यूनिट्स। तो आप यहां पर x2 रखो, तो y कितना निकल गया आपका 10। और हमने ग्राफ से भी क्या निकाला कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना है हमारा 10। क्लियर। नेक्स्ट वो आप 0 रख के देखो, y = 5, यहां पर आप 0 रखो, ये 0 हो जाएगा, y = 0। अगर आपने डिस्टेंस 0 यूनिट्स ट्रेवल किया तो आपका जो वर्क डन आया वो भी कितना आया, 0। तो आप इस तरीके से वैल्यू डालकर अपने आंसर को चेक कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ग्राफ से ही वैल्यू को रीड करना था, तो आप इस तरह से ग्राफ से वैल्यू को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो।